तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th के बच्चों का। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? क्लास 10th के बच्चों का जो आप लोगों का 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फरवरी को जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान अर्थात जो आप लोगों का सोशल साइंस का जो आप लोगों का 7 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसका देखने वाले हैं हम लोग वायरल प्रश्न पत्र को। ठीक है, इसीलिए जो है आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और जो नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट है आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट आएगा, तभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और जो है आप लोगों को सभी प्रश्न को ध्यान से देखना है और बनाते हुए चलना है। अगर आप लोग गर्दा मचाना चाहते हैं अपनी एग्जाम में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बचा हुआ, जो भी जितने भी सब्जेक्ट जितने भी है आप लोगों का, जो हिंदी का हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो हिंदी का जाकर देख लीजिएगा। और जिनका भी आईटी का है, जिनका आईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन वो लोग भी देख लीजिए। आईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनका लिए भी हम लोग डाल दिए, जो 3 फरवरी को आईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और 4 फरवरी को जो आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोग का हम लोग वायरल प्रश्न पत्र को डाल दिए। तो एक बार चैनल को पे विजिट कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का जो होता है, आप लोगों का खंड ए अर्थात आप लोगों का 1 से जो है 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब प्रश्न को देख लेते हैं कौन कौन से। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्या हो रहा है? फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो है कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैविक, ठीक है, जैविक शासन के जो है क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 का हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग अर्थात दास प्रथा। क्या हो जाएगा? दास प्रथा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसी प्रश्न को जो है आप लोगों को इंग्लिश में इस प्रकार ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस टाइप से लिखना हुआ था तो ये यहाँ पे बी हो गया ना। क्या हो गया? दास प्रथा इस प्रकार बी लिख देना था और दास प्रथा यहाँ पे लिख दिए देना था। ठीक है, चलिए अगला देख देते हैं। अगला क्या प्रश्न है? तो अगला देखिए, अगला आप लोग का 2 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? लोकतांत्रिक शासन वाले, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में जो है किसका होना जरूरी माना जाता है? ठीक है, तो राजा का, संविधान का, युद्ध का, या फिर क्या हो रहा है, अकाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान का जो है लोकतांत्रिक देशों में संविधान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं। ये सब आप लोग का इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, तो इसे देखिए। देखिए तो तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है प्रारंभ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है आप लोग का? प्रारंभ से ही संविधान जो है इस सॉरी प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के जो है कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में जो है एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है? ठीक 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 है, तो इसका आंसर क्या जो मतलब फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, तो वो जो है आप लोगों को लोगों में एकता की भावना पैदा करने के लिए वो क्या जो है आप लोगों को अपनाए थे। ठीक है, तो वो आप लोगों का अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी होगा। ठीक है, क्या हो रहा है? एक जो है संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। ठीक है, मतलब इसका ये भी है। उसके बाद है नया, एक नया जो है आप लोग का फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। ठीक है, और सी भी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय क्या हो रहा है नागरिकों के समूह द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न को। सॉरी दोस्तों दोस्तों तीसरा प्रश्न तो हो गया, चौथा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का? चौथा प्रश्न है 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र क्या हो रहा है गुरिल्ला आंदोलन, ठीक है, उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम गुडेम की पहाड़ियों पर जो है फैल गया। ठीक है, तो गुडेम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो गुडेम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को मैं मतलब बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यही इंग्लिश में दिया हुआ है, ये यहाँ पे आप लोगों को भरना था इस टाइप से। आप लोग का गुडेम यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सी मतलब। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है? अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? जो फ्रांस का जो मुद्रा था लिब्रे, तो उसको किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो ये हो जाएगा आप लोग का 1794। ठीक है, 1794। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का इंग्लिश में यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, छठा प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न क्या है आप लोग का? भारत में जो है अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो भारत से जो है भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अगला देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न क्या कहा जा रहा है? क्या हो रहा है? ब्रिटेन जो है वुड्स, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए किया गया?
था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा आप लोग का वैश्विक क्या हो रहा है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, उसके बाद उच्च रोजगार और सतत जो है विकास, ये सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, और हो जाएगा आप लोग का वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही सातवां देख सकते हैं आप लोग का, इस टाइप से इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। तो आठवां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आठवां प्रश्न है आप लोग का, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 1930 में हुआ, ये 19 नहीं 1830, जुलाई 1830 में हुआ था। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो है आप लोग का इंग्लिश में दिया गया है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग द्वारा जो है मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो गुटेनबर्ग द्वारा जो है मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी, तो ये था आप लोग का बाइबिल। क्या था, बाइबिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। देखिए तो अगला 10 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है कौन दो क्या बोला ज्वलनशील गैस है, कौन दो ज्वलनशील गैस है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को का यौगिक है तथा वह जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि जल में जो होता है आप लोग का जल का सूत्र होता है H2O। एच मतलब होता है हाइड्रोजन और ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 12। तो यही प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है, देख सकते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, वे संविधान जो किसी प्रदेश में विघामन होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया मतलब किया गया है, ठीक है, जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया है, वे जो है किस प्रकार के संविधान माने जाते, ये संविधान नहीं सॉरी संसाधन माने जाते हैं। ऐसे संसाधन जिसका जो है प्रदेश में कोई प्रदेश में उपस्थित है परंतु उसका हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो वे जो है आप लोग का क्या कहा जाता है, तो वे हो जाता है आप लोग का संभाव्य, क्या होता है, संभावी संसाधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यही इंग्लिश में है। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए, क्या हो रहा है, हमारे देश में जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थल शीत मरुस्थल के लिए मतलब कौन सा स्थल जो है शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो शीत मरुस्थल के रूप में जो है कौन सा जाना जाता है, तो लद्दाख को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यही आप लोग का इंग्लिश में दिया गया है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। तो मानसरोवर झील आप लोग का तिब्बत में स्थित है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख, अगला देखिए आप लोग का 15 नंबर प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है आप लोग का, निम्न में कौन सा किनका, ठीक है, निम्न में किनका मानना था कि जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते जो है भारत की कृषि और जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था क्या बोला सामान्यवत रूप में विकसित करेगी। तो ये जो आप लोग का हो जाएगा जो ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में गर्दा मचाना है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप लोग का जो भी जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट एग्जाम होने वाला है सभी का आप लोगों को वायरल क्वेश्चन पेपर हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सॉरी जल का महत्व संसाधन, ठीक है, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए जो है राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा जो है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष अपनाई गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो जल नीति था किस वर्ष अपनाई गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1987 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, 17 नंबर प्रश्न है, भारत में जो है किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है, ठीक है। भारत में जो कॉफ़ी होता है, ठीक है, जो कॉफ़ी होता है वो किस प्रकार की पैदा की जाती है, जो अपने गुणवत्ता के लिए जो है विश्व विख्यात है, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में उसका डिमांड है, तो ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये हो जाएगा क्या हो रहा है, अरेबिका, क्या हो जाएगा, अरेबिका। अरेबिका जो कॉफ़ी होता है एक प्रकार का अरेबिका कॉफ़ी होता है जो विश्व भारत में जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और विश्व में भी प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत का विख्यात है एक नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। तो मैग्नेटाइट जो खनिज होता है उसकी विशेषता क्या होती है, तो उसका विशेषता जो होता है ये होते हैं आप लोगों का, ये जो है सर्वोच्च जो है ये सर्वोत्तम जो है प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, तो ये तो सही है। अगला देखिए इसमें जो है 70% लौह अयस्क मतलब लोहांश पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है, तो ये भी सही है। उसमें जो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख।
तो यही प्रश्न 18 नंबर वाला इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मरु ठीक है, क्या हो रहा है, मरगुओ। ठीक है, मरगुओ जो है पतन, मरगुओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग का 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तो गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। आप लोग कमेंट करेंगे जो भारत का सबसे छोटा, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, भारत इस सरकार को, ठीक है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में जो है निम्न में कौन अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का जनता भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो सरकार को जो उत्तरदायी बनाने के लिए, जिम्मेदारी बनाने के लिए जो है, ये आप लोग का सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए तो यही इंग्लिश में दिया गया है। तो अगला देखिए, अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की जो है व्यवस्था में जो है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो एकात्मक, संघीय, निरंकुश, इनमें से सभी। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यही 21 नंबर प्रश्न इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए, ठीक है, बाध्य क्यों हो गई थी। तो फ्रांसीसी सरकार जो था करों में वृद्धि के लिए क्या बाध्य हो गया, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, ये भी हो जाएगा। उसके सेना का जो सेना था उसका रख रखाव के लिए भी, और जो है राज दरबार, ठीक है, राज दरबार तथा सरकारी कार्यों को चलाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग का डी ऑप्शन सही मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्यों सभी के लिए जो है आप लोगों का फ्रांसीसी करों में वृद्धि किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से इंग्लिश यही दिया गया है। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है आप लोग का, 1998 में जो है, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने का बात स्वीकार किया। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति समझौता। क्या हो जाएगा, शांति समझौता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 23 नंबर का इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, 24 नंबर प्रश्न है, विश्व में किस प्रकार की जो है विभिन्नता क्या हो रहा है, आज बड़ी व्याख्या हो मतलब चली है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो विभिन्नता है आज क्या बड़ी जो है व्याख्या हो चुकी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का राजनीतिक, धार्मिक या जाति, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, मतलब जो है विभिन्नता जो है तो भिन्नता। ठीक है, तो भिन्नता किस तरीके से तो हम लोग अलग हो रहे हैं, तो ये आप लोग राजनीतिक के तौर पर भी, धार्मिक और जाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला देख सकते हैं इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देख सकते हो, क्या बोल रहा है, सौ काशी राम के नेतृत्व में 1984 में जो है किस पार्टी के गठन हुआ था, जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यही प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देख सकते हो, किसी जो है विशेष, ठीक है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को क्या हो रहा है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर जरूर करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया गया। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए, क्या हो रहा है, मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य ये होता है, ये होता है आप लोग का विनिमय का माध्यम। क्या होता है, विनिमय, खरीदने जो होता है, मुद्रा से हम क्या कहते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, जो है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा जो है प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, के जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 29 का हो जाएगा बी, सेवा क्षेत्र। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है एक सेवा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न देख सकते हो, 30 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, अगर आप लोगों को सभी जितना भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जितना भी पेपर है, जितना का सब्जेक्ट का, ठीक है, उसका सभी का अगर वायरल पेपर, ठीक है, वायरल पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक